यहां तक तो सीख लिया, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं डिहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अ क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स हैविंग टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज कॉल्ड डिहाइब्रिड क्रॉस। इससे बढ़िया डेफिनेशन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो डिहाइब्रिड क्रॉस देख लीजिए आपके बुक में हुआ है, ये किस तरीके से हुआ है, ठीक है। लेकिन इसी चीज को हम लोग कॉपी पर बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं, और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि F2 का फेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, ठीक है, और इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको सीखते हैं। चलिए डियर, तो माय डियर डिहाइब्रिड क्रॉस का हम लोग एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, तो इसका डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ, ठीक है। और अब हम लोग इसको करते हैं, डिहाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है, अब हम लोग इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, पेरेंट्स लेना है, पेरेंट्स लेना है। पेरेंट्स का मतलब हो गया राउंड, और यहाँ पर ग्रीन होना चाहिए था और येलो लिखा गया है गलती से, तो आप यहाँ पर ग्रीन कर लीजिए, ठीक है। तो जहां जहां आप येलो देखिएगा समझ लीजिएगा कि वो ग्रीन है, ठीक है डियर। अब इसको सूखने देते हैं, GR डियर ग्रीन है, ग्रीन, ठीक है। तो एक राउंड है सीड, एक राउंड सीड है, और ये साथ ही साथ ग्रीन है, ठीक है। समझ में आ गया डियर, आप ग्रीन कर लीजिएगा, जहां आप येलो देखिएगा समझिए कि ये वाला ग्रीन है, येलो, ठीक है। राउंड और येलो एक सीड लेना है, जो राउंड भी है और साथ ही साथ येलो कलर का है, ठीक है। ये सीड है जो राउंड भी है और येलो भी है, ठीक है। दूसरा भी हम लोग सीड लेंगे जिसको क्या बोलेंगे, व्रिंकल्ड, लेंगे, और साथ ही साथ येलो, ठीक है। एक सीड है जो व्रिंकल्ड का मतलब होता है कुछ इस तरीके से, व्रिंकल्ड सीड है, ठीक है। थोड़े चिपटे उभर खाबर हैं, ठीक है। तो ये व्रिंकल्ड हो गए, और साथ ही साथ व्रिंकल्ड भी हैं और येलो भी हैं, और हमें इन्हीं दोनों में क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है, ठीक है। और इसी F2 जनरेशन जो आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं डिहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, ठीक है डियर। तो चलिए हम लोग इसको अच्छे से करते हैं। देखिए डियर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले राउंड के लिए आपको याद रखिएगा कैपिटल आर एक, ठीक है। ये हो गया कैपिटल आर राउंड के लिए होगा, और येलो के लिए आपको लेना है स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है, पेयर में लेना है। राउंड के लिए एक पेयर में कैपिटल आर और येलो के लिए स्मॉल वाई पेयर में लेना है, याद रखिएगा, ठीक है। व्रिंकल्ड के लिए आपको क्या लेना है, स्मॉल आर, ये व्रिंकल्ड के लिए है, याद रखिएगा, पेयर में। और येलो के लिए क्या लेना है, आपको लेना है कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ठीक है। समझ में आ गया, ये आपका हो गया राउंड के लिए पेयर में, और ये हो गया येलो के लिए पेयर में, ठीक है डियर। समझ में आ गया, ये येलो के लिए हो गया और ये राउंड के लिए हो गया कैपिटल आर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये कैपिटल वाई ये भी पेयर में लिए हैं, ये येलो के लिए हैं, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देख लीजिए अब हमें क्या करना होगा, इसी का तो करना है। अब देखिए अब हमें इन दोनों में क्या करवाना होगा, क्रॉस करवाना होगा। तो इस क्रॉस से हमें क्या मिलेगा पता है, आपको F1 जनरेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये एक वाई एक कैपिटल आर लीजिए यहां, ठीक है, और ये एक स्मॉल आर हो जाएगा, ठीक है। और फिर स्मॉल वाई है तो स्मॉल, और फिर कैपिटल वाई से हम क्रॉस करवाएंगे, तो सबसे पहले हम कैपिटल वाई लिखेंगे, उसके बाद स्मॉल वाई लिखेंगे, ये आप याद रखिएगा। तो इसको बोलते हैं हम F1 जनरेशन, यही आपका हो गया फर्स्ट जनरेशन, क्लियर। अब देख लीजिए इससे हमें क्या पता चल रहा है
कि ये कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका मतलब ये क्या हुआ, मेरा कैपिटल आर को ही रिप्रेजेंट क्या करता है, राउंड करता है। तो ये जो बना है क्रॉस हुआ है वह राउंड है। और ये वाई क्या है, कैपिटल वाई है ना, कैपिटल वाई येलो के लिए है तो येलो है बस। तो ये आपका जो क्रॉस मिला है इन दोनों से वह राउंड और येलो सीड होंगे फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो F2 जनरेशन फाइंड करना है, ठीक है। हमें F2 जनरेशन फाइंड करना है। तो F2 जनरेशन के लिए हमें क्या करना होगा, यानी कि फर्स्ट जनरेशन को फर्स्ट जनरेशन से क्रॉस करना होगा, जब ही तो हमारा F2 जनरेशन मिलेगा। आप समझ पा रहे हैं, क्लियर। अब समझिए अब हम क्या करेंगे। यह F1 जनरेशन है, इसके लिए हमें क्या करते हैं हम लोग कि 8 हम लोग क्या करते हैं, 5 रो और 5 कॉलम बनाते हैं। चलिए 5 रो और 5 कॉलम बनाते हैं, इसको अच्छे से समझने के लिए 5 रो और 5 कॉलम होने चाहिए। देखते हैं कितने होते हैं ये 5 रो और 5 कॉलम। ये एक हो गए, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया, और ये हो गया डियर चौथा, और ये हो गया डियर पांचवा। ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा अच्छे से होंगे। ये मैंने 5 रो और 5 कॉलम मैंने ले लिए, ठीक है डियर। अब हमें इसमें भी 5 करना होगा। तो देख लीजिए ये एक हो गए, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया, पांचवा हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये एक ऊपर का, ये हो गया ऊपर का 2, ये हो गया ऊपर का 3, और ये ऊपर का और नीचे का 4 5, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। तो हमें क्या करना है डियर, यह F1 है जनरेशन, यह भी F1 जनरेशन है, ठीक है। और हमें इसी में क्रॉस करवाना होगा। क्या करवाना है डियर, ये क्रॉस है ना, क्रॉस करवाना है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट जनरेशन को हम लिखेंगे ना, सबसे पहले F1 जनरेशन को क्रॉस करवाना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग निकालते हैं ना। फिर ये राउंड और येलो जो आए हैं यही तो हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और फिर ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, यही है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे क्रॉस करवाइए तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई, फिर इसी के साथ आप क्रॉस करवाइएगा तो कैपिटल आर मिलेगा और स्मॉल वाई मिलेंगे। फिर इसको स्मॉल आर को कैपिटल वाई से क्रॉस करवाइएगा तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई है ये। फिर इसी को स्मॉल वाई को आप स्मॉल आर को स्मॉल वाई से क्रॉस करवाइएगा तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये आपका बन रहा है फर्स्ट जनरेशन। समझ में आया डियर। तो आप यहां पर लिख दीजिए। अब इसी चीज को हम लोग कहां लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे। देख लीजिए कैसे, कैपिटल आर लिखिए यहां पर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, फिर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। और चौथा है स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये आपका हो रहा है फर्स्ट जनरेशन। समझ में आया डियर। और जो ये फर्स्ट जनरेशन है तो ये भी तो फर्स्ट ही जनरेशन है। तो यहां पर भी लिख लीजिए, ये रो में हो गया और ये कॉलम में लिख दीजिए। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। स्मॉल पर ही आप ध्यान दीजिएगा। अब देख लीजिए अब हम इसको कैसे फाइंड करते हैं। बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है। देख लीजिए, इसको इसके साथ क्रॉस करवाइए, ठीक है। तो कैपिटल आर होगा और फिर कैपिटल वाई होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको इसके साथ क्रॉस करवाइए तो कैपिटल आर और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको इससे क्रॉस करवाइए तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको इससे क्रॉस करवाइए तो कैपिटल वाई और फिर कैपिटल वाई, ठीक है, याद रखिएगा। फिर इसको इसके साथ क्रॉस करवाइए तो कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसको इसके साथ क्रॉस करवाइएगा तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको इससे क्रॉस करवाइए तो कैपिटल आर, फिर ये स्मॉल वाई को कैपिटल वाई से जब क्रॉस करवाइएगा तो सबसे पहले कैपिटल वाई लिखना होगा, फिर स्मॉल वाई लिखना है, ठीक है। कैपिटल आर को कैपिटल आर से क्रॉस करवाइए तो कैपिटल आर,
ये स्मॉल वाई दोनों तरफ होंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाइए, क्रॉस करवाइए, तो कैपिटल आर मल्टीप्लाई ही तो करना है स्मॉल आर, ठीक है। फिर ये स्मॉल वाई कैपिटल वाई, तो सबसे पहले कैपिटल वाई लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे स्मॉल वाई, ठीक है। फिर ये देख लीजिए कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई ही लिखेंगे, ठीक है। स्मॉल आर कैपिटल आर, तो पहले कैपिटल आर फिर स्मॉल आर लिखेंगे, फिर कैपिटल वाई है दोनों, तो कैपिटल वाई लिखेंगे। इसको इससे क्रॉस करवाइए तो स्मॉल कैपिटल आर फिर स्मॉल आर होगा, याद रखिएगा। इन दोनों में ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो सबसे पहले कैपिटल वाई होगा फिर स्मॉल वाई होगा। इसको इसके साथ क्रॉस करवाइए तो स्मॉल आर फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, सॉरी कैपिटल वाई है, तो फिर आपको कैपिटल वाई लिखना पड़ेगा, कैपिटल वाई। इसको इसके साथ क्रॉस करवाइए तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। फिर हम इसको इसके साथ आप क्रॉस करवाइए तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। कैपिटल स्मॉल आर आएगा तो पहले स्मॉल आर नहीं लिखते हैं, कैपिटल आर ही लिखेंगे, और स्मॉल वाई भी पहले आएगा तो हम कैपिटल वाई ही लिखेंगे, स्मॉल वाई भी पहले आएगा तो कैपिटल वाई ही लिखते हैं, याद रखिएगा। तो कैपिटल वाई स्मॉल और ये स्मॉल वाई कैपिटल वाई, तो क्या लिखेंगे हम कैपिटल वाई फिर स्मॉल वाई। इसको इससे क्रॉस करवाइए आप तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिर इन दोनों स्मॉल ही हैं तो स्मॉल वाई। अब देख लीजिए यहाँ पर फिर कैपिटल आर स्मॉल आर तो स्मॉल आर हो जाएगा, स्मॉल वाई कैपिटल वाई, तो पहले कैपिटल वाई आएगा फिर स्मॉल वाई आएगा, स्मॉल आर तो स्मॉल आर लिखिए, स्मॉल वाई तो स्मॉल वाई और स्मॉल वाई लिख लीजिए, ठीक है डियर। समझ में आ गया यहाँ तक मैं कैसे क्रॉस किया हूं, ये आपको बार बार देखिए आपको समझ में जरूर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें F2 का फेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा ये बताना है, ठीक है। F2 का फेनोटाइपिक रेशियो, इससे हमें क्या पता चला, हमें ये पता करना होगा, ये हम क्यों किए हैं, क्योंकि हमें F2 का फेनोटाइपिक रेशियो बताना है। फेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, यही हमें बताना है, ठीक है। चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो फेनोटाइपिक रेशियो होते हैं वो आप याद रख, ये पहले तो आप याद करने वाला सिस्टम समझिए, ठीक है। फेनोटाइपिक रेशियो आपको याद भी कर सकते हो 9:3:1, लेकिन ये दरअसल कैसे आ रहा है इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं अच्छे से, ठीक है डियर। चलिए हम लोग जानते हैं। अब यहां देख लीजिए, अब आप सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहां पर जैसे मैं लिखना चाहूंगा, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि लिख लीजिए नंबर फर्स्ट, ये 4 है ना, 1 2 3 4, और ये चारों को हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट वाला में आप लिखिए क्या, राउंड और येलो, ठीक है। राउंड येलो कितने हैं भाई, राउंड और येलो 9 है। अब इस 9 को हमें प्रूफ करना है। राउंड के लिए कैपिटल आर और येलो के लिए हमें क्या देखना होगा, कैपिटल वाई, वो देख लीजिएगा 9 ही होगा आपको। चलिए हम लोग देखते हैं, कैपिटल आर और कैपिटल वाई देखना है और ये 9 होंगे, देख लीजिए, देखिए 9 होंगे, कैसे दिखाता हूं मैं। कैपिटल आर और फिर देख लीजिए यहां पर कैपिटल आर आ गया शुरू में और यहां पर कैपिटल वाई आ गया, ठीक है। तो ये डेफिनेटली क्या होगा, राउंड और येलो होगा, तो राउंड और येलो 1 हो गया, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल वाई बस दिखाई दे देना चाहिए, दूसरा हो गया। कैपिटल आर ये तीसरा भी हो गया, ठीक है। ये कैपिटल आर और ये भी कैपिटल आर, ये चौथा हो गया, 9 होंगे टोटल, देख लीजिए। फिर ये कैपिटल आर और ये क्या है, कैपिटल वाई, ठीक है, देख लीजिए दोनों आ गए इसमें, तो ये भी क्या होगा, 5वां हो गया। ये देख लीजिए कैपिटल आर और ये स्मॉल आ रहा है, तो ये नहीं होगा, दोनों कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल वाई ये भी हो गया, 6 हो गए, ठीक है। ये कैपिटल आर स्मॉल वाई है, नहीं होगा, ठीक है।
यहां देख लीजिए फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये हो गया फिर आपका 7। ये देख लीजिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये हो गया आपका 8। ये कैपिटल आर नहीं है, होगा ही नहीं। ये भी कैपिटल आर नहीं है, ये भी नहीं होगा। ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये हो गया आपका कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, देख लीजिए अब ये नहीं होगा, 9 हो गए आपके। ये 9 क्या है, ये जो 9 आपको सर्कल दिखाई दे रहे हैं, यही हमारा क्या है पता है, राउंड और येलो होंगे सीड। ठीक है, समझ में आ गया डियर। ये देख लीजिए ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल वाई है ही, कैपिटल वाई है ही नहीं, ये स्मॉल आर आ गया, ये स्मॉल आर आ गया। ठीक है, तो अब मैंने बता दिया ये। अब दूसरा अब स्टेप हम लोग फाइंड करते हैं जो क्या है, राउंड और येलो। ठीक है, राउंड और क्या फिर येलो। ठीक है, राउंड के लिए हम क्या लिखे हैं, कैपिटल आर, और येलो के लिए क्या लिखे हैं, स्मॉल, वो सॉरी ग्रीन, ग्रीन GREEN, ग्रीन। ठीक है डियर, दूसरा स्टेप क्या है, राउंड और ग्रीन। ठीक है, और ग्रीन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल वाई से। ठीक है, और ये कितने हैं, यही तो है, 3 हैं। राउंड और ग्रीन, ये ग्रीन लिखा हूं डियर, याद रखिएगा GREEN, ग्रीन। ठीक है, तो राउंड को हम कैपिटल आर से लिखे हैं, लेकिन ग्रीन को स्मॉल वाई से। और ये टोटल कितने हैं, 3 हैं। देख लीजिएगा 3 आ जाएगा, 3 है, ये लिख देता हूं, देखिएगा 3 आपको मिलेगा। जहां कैपिटल आर और स्मॉल वाई मिल जाए तो वो समझिएगा कि राउंड और ग्रीन होगा। कैपिटल आर और स्मॉल वाई याद रखिए, कैपिटल आर स्मॉल वाई, देख लीजिए आप, कैपिटल आर और स्मॉल वाई ये है ना, तो ये 1 हो गया। कैपिटल आर और स्मॉल वाई देख लीजिए 1 हो गया, ये देख लीजिए, ये रेक्टेंगल की शेप में कर रहा हूं। कैपिटल आर स्मॉल वाई 2 हो गया। अब देख लीजिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये तीसरा हो गया, मिल गया 3। ठीक है डियर, 3 मिल गया। अब देख लीजिए दूसरा कैपिटल आर मिलेगा ही नहीं, नहीं है। ठीक है डियर, तो ये आपका 3 प्रूफ हो गया जो मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया। एक कैपिटल आर स्मॉल वाई 1 हो गया। ठीक है डियर, दूसरा कैपिटल आर और स्मॉल वाई, ये दूसरा वाला हो गया जो क्या है, राउंड और ग्रीन है। ठीक है, ये राउंड और ग्रीन रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, और तीसरा आपका ये हो गया। ठीक है, तो कहा था ना मैं कि आपको कितने देखने को मिलेंगे, राउंड और ग्रीन, आपको 3 हैं, तो 3 मिल गए। ठीक है, अब हमें रिंकल्ड, रिंकल्ड और फिर क्या मिलेगा, और येलो मिलेगा। ठीक है, और ये भी कितने हैं, 3 हैं। देख लीजिए, पहले ही बता रहा हूं 3 है। अब 3 हम लोग देखते हैं कौन कौन से 3 हैं। ठीक है, देखते हैं 3 कौन कौन से हैं। तो रिंकल्ड के लिए हमें क्या लिखना होगा, रिंकल्ड के लिए तो है स्मॉल वाई, सॉरी स्मॉल आर, और येलो के लिए क्या है, येलो के लिए तो कैपिटल वाई है। तो देख लीजिए कैपिटल वाई। अब स्मॉल आर कैपिटल वाई जहां मिलेगा वह टोटल 3 ही मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। स्मॉल आर और कैपिटल वाई ढूंढना है, तो देख लीजिए स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, ये आपका 1 हो गया। ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये आपका 2 हो गया। स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये 3 हो गया। ठीक है डियर, तो ये आपका 3 हो गए। ठीक है, समझ में आ गया डियर। नेक्स्ट समझते हैं। अब चौथा स्टेप बच गया जो एक ही आपको देखने को मिलेगा, और वो है डियर व्रिंकल्ड। व्रिंकल्ड, और साथ ही साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्रीन। और ये कितने हैं, 1 ही हैं, 1 ही हैं। तो व्रिंकल्ड के लिए आपने क्या लिया था, स्मॉल आर है, और ग्रीन के लिए क्या लिया था, स्मॉल वाई। तो 1 ही आपको देखने को मिलेंगे, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। देख लीजिए यहां पर स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये। ठीक है डियर, और ये आपका 1 है। ठीक है डियर, तो हम इस तरीके से बी हाइब्रिड क्रॉस फाइंड किए हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसका, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूं तो आप ले सकते हैं, अच्छे से तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और हमें पता चल गया कि फेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, तो 9:3:1:1, सॉरी 9:3:3:1। ठीक है, ये आप इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है डियर, ओके ओके। अब नेक्स्ट समझते हैं डिहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। अब नेक्स्ट समझते हैं डियर
अब नेक्स्ट समझते हैं डियर इसका ऑब्जर्वेशन, डिहाइब्रिड क्रॉस का ऑब्जर्वेशन समझते हैं। ठीक है डियर, आपको पता चल गया। ओके